My dear students, today we will study about title, note making and summary. आज हम देखेंगे कि किसी भी पैसेज का हम टाइटल कैसे निकालते हैं, उसका नोट्स कैसे बनाते हैं और उसकी समरी कैसे बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी अनसीन पैसेज को हल करते हैं तो उसका सर्वप्रथम सही तरीका ये है कि पहले हम उस पैसेज को अच्छी तरीके से 4-5 बार पढ़ लें, ताकि वो पैसेज हमें समझ में आ जाए और उसमें क्या है हमें उसके बारे में पता पड़ जाए। उसके बाद हम जब उस पैसेज की पहली लाइन पढ़ते हैं तो उसकी फर्स्ट लाइन में ही उसका टाइटल दिया होता है। जैसे हमें फर्स्ट लाइन पढ़ के जब हम प्रश्न करते हैं कि यहाँ किस बारे में बात हो रही है, तो उसका जो जवाब मिलता है वही हमारा टाइटल होता है। और टाइटल निकालने का एक तरीका और भी है कि हम उस पैसेज को जब 2-4 बार पढ़ते हैं तो हमें ये पता पड़ जाता है कि किस बारे में बात यहाँ पर हो रही है, तो वो ही उस पैसेज का टाइटल होता है। इस तरीके से हम टाइटल निकाल सकते हैं किसी भी पैसेज का। इसके बाद हम नोट मेकिंग सीखेंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो जब हम उस पैसेज को पढ़ते हैं तो उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस हमें समझ में आती हैं। तो पहले जब हम उस पैसेज को पढ़ेंगे तो उन लाइंस को हम अंडरलाइन करते जाएंगे। जब सारी इम्पॉर्टेंट लाइंस को हम अंडरलाइन कर लेंगे, उसके बाद हम 3 हेडिंग निकालेंगे। मतलब 3 उस पैसेज में से 3 मेन हेडिंग हम निकालेंगे और उसको बोलते हैं मेन पॉइंट। तरीके से हम 3 मेन पॉइंट निकालेंगे। ये फर्स्ट हो गया हमारा मेन पॉइंट और ये उसका 3 सब पॉइंट होगा, जिसको हम लिखेंगे 1.1, 1.2 और 1.3। ये तीनों हमारे सब पॉइंट हो गए। इसी तरीके से ये दूसरा मेन पॉइंट हो गया उस पैसेज का, और इसी तरीके से ये दूसरे का हो गया ये 2.1, सॉरी ये होगा 2.1, ये 2.2 और ये 2.3। इसी तरीके से तीसरा मेन पॉइंट भी हम निकाल लेंगे और उसको भी उसका हम सब पॉइंट को लिखेंगे 3.1, 3.2 और 3.3। तो इस तरीके से हम पूरे पैसेज को पढ़कर उसके मेन पॉइंट और उसके सब पॉइंट उस पैसेज के आधार पर हम बना लेंगे। जैसे हमारे ये नोट्स हमें मिल जाएंगे और हम अपने नोट्स बना लेंगे। अब हमारी अगली बारी आती है समरी की। समरी, जैसे कि इसका नाम है समरी और उसको हिंदी में बोलते हैं सार। तो जब किसी पैसेज को हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में जो मेन पॉइंट होते हैं, अगर 10 लाइन का पैसेज है तो उसकी समरी बनेगी 3 लाइन की। तो इस तरीके से जो उसके मेन पॉइंट होते हैं, जो वही मेन पॉइंट जो हमने अभी अपने नोट्स में भी लिखे थे, उन्हीं मेन पॉइंट्स को नंबर हटाकर जब हम लिख देंगे पूरा फुल स्टॉप लगाकर एक पैसेज के रूप में 3 लाइन बना के हम उसको लिख देंगे, तो वो हमारी समरी हो जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी पैसेज को हल करने का यह तरीका है कि उसका सबसे पहले हम टाइटल निकाल लें पूरे पैसेज को पढ़कर, जिसके बारे में बात हो रही है या फर्स्ट लाइन में जिस बारे में बात हो रही है। उसके बाद हम उसके मेन पॉइंट और सब पॉइंट निकाल के हम उसके नोट्स तैयार कर लेंगे और उन्हीं नोट्स की सहायता से हम अपनी समरी तैयार कर लेंगे। जब उन नोट्स में से हम पॉइंट या अपने नंबरिंग को हटा देंगे और उसको फुल स्टॉप लगा के लिख देंगे एक पैसेज की तरह, तो वो हमारी समरी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी पैसेज को आसानी से हल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं होता और हम परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जिन्हें मेन पॉइंट और सब पॉइंट निकालना नहीं आता और वो नोट्स बनाने में घबराते हैं। तो उसका यह भी तरीका है कि हम मेन पॉइंट और सब पॉइंट अगर हमसे नहीं बन पा रहा है तो हम सिंपल तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से जो मेन पॉइंट हैं उस पैसेज में, उनको हम 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग करके भी हम उन मेन लाइंस को लिख सकते हैं। तो वो भी हमारा एक तरीके से नोट्स ही कहलाएगा। और परीक्षा में आपको पूरे नंबर नहीं भी मिले तो आपको 5 में से 4 नंबर अवश्य मिल जाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सभी को नोट्स बनाना बिल्कुल
आना चाहिए और बिल्कुल उसको आपको इस प्रश्न को परीक्षा में बिल्कुल सही ढंग से हल आपको करना है। आशा है आप आसानी से अब नोट मेकिंग, समराइजेशन और टाइटल मेकिंग एग्ज़ाम में कर लेंगे और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। थैंक यू।